आज के इस भाग में हम संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन के संबंध में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है? यदि संसाधन नहीं रहेगा तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए संसाधन का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला, संसाधन का संरक्षण या प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए? पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। आज देखा जा रहा है तो तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे प्रकृति के विनाश का कारण बनते जा रहा है। आज हमारे प्राकृतिक संपदा का दोहन होते जा रहा है और आज हमारे पारिस्थितिक संतुलन के लिए मात्र 23% वन बचा हुआ है और आगामी वर्षों के लिए धीरे धीरे निरंतर ये संसाधन कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रबंधन या ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए जिससे वो बचा जा सके। दूसरा है उद्योगों पर नियंत्रण। आज औद्योगिकरण की गति बड़े तेजी के साथ बढ़ रही है और उन उद्योगों के लिए आज कच्चे माल, चाहे वो खनिज की दृष्टि से हो या कोयला हो या कोई भी ऊर्जा के संसाधन हो, जो उद्योगों से संबंधित होता है, इसलिए आज उद्योग पर हमको नियंत्रण करना चाहिए और कच्चे माल का समुचित उपयोग हमको करना चाहिए। तीसरा जो आता है रासायनिक खाद एवं कीटनाशक पर नियंत्रण करना चाहिए। आज देखा जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। इस रासायनिक खाद के उपयोग से आज हमारे कृषि में जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज उपज धीरे धीरे घटता जा रहा है और मछली का जो उत्पादन है या मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे इन रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से आज उनका विनाश होते जा रहा है। कीटनाशक का भी प्रभाव आज देखा जा रहा है कि धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे संपूर्ण वातावरण में फैलते जा रहा है। 1962 में आज देखा जा रहा है कि इसका जो प्रभाव कीटनाशक का कीट पतंग और कई प्रकार के पक्षियों पर इसका प्रभाव आज देखा जा रहा है और यही 1962 में इसके कीटनाशक के प्रभाव से पक्षी और कीट पतंग जो है वो उनकी चुप्पी का जो कारण कीटनाशक के प्रकोपों का प्रभाव है। 1976 में केरल के कासरगोड नामक स्थान में काजू की खेती को कीटों से बचाव के लिए वहां पर 15,000 एकड़ पर हेलीकॉप्टर से एंडोसल्फान नाम के कीटनाशक का छिड़काव किया गया और उस कीटनाशक के छिड़काव का प्रभाव 5 वर्षों तक आसपास के वातावरण पर, आसपास के हमारे कीट, कौवे, ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं पर उसका प्रभाव पड़ा। कई जो व्यक्तियों पर भी इसका प्रभाव छिड़काव के दौरान पड़ा, जिसके कारण उन पर मानसिक और शारीरिक
रोगों का प्रभाव पड़ने लगा। इसके कारण न्यायालय के द्वारा एंडोसल्फान के छिड़काव पर विशेष प्रकार से रोक लगा दिया गया। तो हमको कीटनाशक रासायनिक जो खाद है इस पर हमको उचित नियंत्रण करना चाहिए। चौथा जो है वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। वैकल्पिक साधनों का प्रयोग भी हमारे संसाधनों का संरक्षण या उचित प्रबंध कर सकता है। जैसे कि आज हमारे खनिज संपदा या कोयला, इस प्रकार से जो खनिज संपदा है वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है और उसको पुनः निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि कोयले के बदले प्राकृतिक गैस है या सौर ऊर्जा है या पवन शक्ति है, इसका उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में किया जाना चाहिए ताकि हमारे संसाधनों का संरक्षण आसानी से किया जा सके या उसका प्रबंधन आसानी से कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है संसाधनों का नवीनीकरण। संसाधनों का नवीनीकरण भी बहुत आवश्यक है हमारे संसाधनों का संरक्षण के लिए। जैसे कि साधनों का नवीकरण करने के लिए हमको पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऐसे कई संसाधन हैं, जल विद्युत है, इनका प्रयोग हमको करना चाहिए ताकि इससे प्राप्त ऊर्जा से निरंतर हमको अपने उपयोग के लिए जो संसाधन की पूर्ति हो सके। छठवां है संसाधनों का समुचित उपयोग। आज देखा जा रहा है तो संसाधनों का प्रयोग हमारे भौतिक सुखों के लिए बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे वाहन है या कोई भी ऐसे वस्तु का उपयोग करने से हमारे जो संसाधनों का खपत आज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जिसका समुचित उपयोग हमको कर लेना चाहिए। हमारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संसाधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले समय के लिए हमको या आने वाले पीढ़ी के लिए इन संसाधनों को आसानी से पूर्ति किया जा सके। तो आज संसाधन हमारे भविष्य की सबसे ज़्यादा धरोहर है। हमको उनको सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो आज इन संसाधनों के संरक्षण और उनका उचित प्रबंधन के बारे में आज विस्तृत चर्चा किया गया और इस संबंध में सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा संसाधन बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को देखते हुए संसाधन को बचाना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।